जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति की क्लास 1 को हल करेंगे। इस क्लास में आपको त्रिकोणमिति की टेबल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और रेडियन से डिग्री में बदलने वाले प्रश्न मिलेंगे और डिग्री से रेडियन में बदलने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो दो टाइप के प्रश्नों का आज का समूह रहेगा। उन दोनों टाइप के प्रश्न हल करने से पहले अपने लोग थोड़े से इसके फार्मूले समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति टेबल में। आप जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अनुपात होता है वो साइन थीटा, दूसरा जो होता है वो कॉज, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा अनुपात जो होता है वो कॉसिक। यहाँ पे थीटा या एक्स किसी भी कोण के लिए अपने मान सकते हैं। साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, इस पूरी टेबल को आप याद कर लीजिए। बनाना भी आपको सिखा दिया जा रहा है। सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे जीरो कोण की। 0 डिग्री पर मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा सभी कोणों के लिए, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा और 90 डिग्री का मान कितना होगा। अच्छे से अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो यहां से किसी भी टाइप का प्रश्न आपका बने वो आपसे बचेगा नहीं। देखिए हमें क्या करना है, साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, साइन 45 का कितना, साइन 60 का कितना, साइन 90 का कितना। अगर ये 5 मान आप याद कर लेते हैं तो चाहे इस टेबल में किसी भी सीरीज का आपसे मान पूछा जाए वो आप सभी मान बता सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 होगा। साइन 90 का मान 1 होता है। ये कैसे होता है इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। और अगर ये 5 मान आपने बिल्कुल ओरल याद कर रखे हैं तो इसके आधार पर आप पूरी टेबल को बना सकते हैं। जो मान आपने साइन के बताए हैं यही मान कॉज के होते हैं, लेकिन ये पलट जाते हैं। जो मान साइन 90 का है वही मान कॉज 0 का होगा, जो साइन 60 का है वही मान कॉज 30 का होगा। साइन 45 और कॉज 45 का मान एक समान होता है। जो मान कॉज 60 का है वही मान साइन 30 का होगा और जो मान साइन 0 का है वही मान कॉज 90 का होगा। दो तरह के मान देखिए आपने बहुत अच्छे से बता दिए। अब बात करेंगे टेन का मान कैसे निकालेंगे। टेन जो होता है, अगर साइन के मान को कॉज से भाग कर दें तो आपको टेन का मान मिल जाएगा। अब साइन का मान यहाँ पे कितना है, देखिए 0। इस 0 के लिए अगर इस 1 से भाग करेंगे तो अपना आंसर 0 ही आएगा। 1/2 के लिए अगर इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 अपना आंसर आएगा। इसके लिए अगर इससे भाग करेंगे तो ये सब कुछ कट जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसे जब 1/2 से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 और बटे में 1 आपका मन है, लिखना चाहे तो लिखें वरना इसे ऐसे ही रहने दें। 1 के लिए जब 0 से भाग करेंगे तो इसका मान अपरिभाषित आएगा यानी अनंत आएगा। जो मान 10 का होता है वही मान कॉट का होगा। बस यहां पे आपको क्या करना है, पलट देना है। जो कॉट 0 का मान होगा वो tan 90 के बराबर होगा, कॉट 30 का मान tan 60 के बराबर होगा, कॉट 45 का मान ये होगा और कॉट 30 का मान 1/√3 होगा। कॉट 0 का मान, कॉट 90 का मान tan 0 के बराबर होगा। दो टेबल के अनुपात आपने एक याद करके 4 अनुपात बता दिए। सेक का मान कितना होता है, ये जो होता है बिल्कुल कॉज का अपोजिट होता है। जो भी मान कॉज का आपका आया है उसे उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है इस समय अंश और हर जो लिखा है अंश बटे हर में, तो हर को ऊपर कर दो, अंश को नीचे कर दो।
इसके लिए जब उल्टा करेंगे तो इसके नीचे इस समय 1 लिखा है, जब इसे उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 आंसर आएगा। इसे उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा। इसे उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। इसे उल्टा करेंगे तो ये इस समय 0/1 लिखा है, उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित हो जाएगा। जो मान सेक के आपने बताए हैं इन्हीं मानों को अगर घुमा के लिख दें, यानी ये जो इन्फिनिटी है वो कॉसिक 0 का मान होगा, ये जो 2 लिखा है वो कॉसिक 30 का मान होगा, और ये जो √2 लिखा है वो कॉसिक 45 का मान होगा, और ये कॉसिक 60 का मान होगा, और ये जो 1 लिखा है वो कॉसिक 90 का मान होगा। अगर इस पूरी टेबल को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ओरल याद रखना है आपको, तभी आपको प्रश्न बहुत, जो काम 1 मिनट का होगा वो 1 सेकंड में हो जाएगा। कि साइन 60 का मान बताओ, तो साइन 60 का मान आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, √3/2 होगा। जो मान 0 का होता है वही 180 का भी होगा, वही 360 का होगा। ऐसी ट्रिक आपको तब बताई जाएंगी आगे की क्लास में जब हमें 60 से ज्यादा के मान बताने होंगे। आज की क्लास में आपको केवल 0 से 90 तक के मान का ही प्रश्न आपको मिलेगा। तो एक तो आप ये पूरी टेबल याद कर लीजिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद कर लीजिए, जब किसी कोण को अगर डिग्री में दिया हुआ है उसे रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो डिग्री के कोण को अगर रेडियन में बदलना है, डिग्री से आप क्या बदलना चाह रहे हैं, रेडियन। अगर डिग्री का कोण आप रेडियन में बदल रहे हैं तो आपको π/180 से क्या करनी है, गुणा करनी है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर पलट दें अपने लोग, भाई कोण अगर आपका रेडियन में दे रखा है और आपसे कहा जाए इसे डिग्री में बना दो, तो अगर कोण रेडियन से डिग्री में बना रहे हो तो 180/π से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो π = 180 रख दीजिए। बस अगर इतना कर दोगे दोनों से ही ये कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे अपने लोग वजन की बात करते हैं कि आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो इस वजन के लिए आप किलोग्राम में भी बता सकते हो, ग्राम में भी बता सकते हो, मिलीग्राम में भी बता सकते हो। ऐसे ही कोण जो होते हैं वो 2 यूनिट में आप बता सकते हैं। डिग्री में भी कोण को लिखा जा सकता है और रेडियन में भी कोण को लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपका कहीं कोई कह दे ये 60 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलो, तो आप इसमें क्या करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे ये π/3 आंसर आ जाएगा। ये 60 डिग्री ही लिखा हुआ है लेकिन रेडियन में से लिख दिया है। अब मान लीजिए ये रेडियन में लिखा हुआ है π/3 और आपसे कहा जाए इसे भाई डिग्री में बना दो, तो 2 तरीके हैं, या तो 180/π से गुणा कर दो, और अगर 180/π से गुणा नहीं कर रहे हो तो पाई की जगह 180 लगा दो। इससे ये कैंसिल होगा, ये 60 आएगा, तब भी ये 60 ही। तो 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिख रहे हैं π/3, और π/3 अगर रेडियन में पहले से लिखा हुआ है इसे डिग्री में बदल रहे हैं तो ये 60। कुछ जर्नल कोण समझ लीजिए जो आपको याद रखना है। जैसे आपसे कोई पूछे 30 डिग्री का कोण है, इसे रेडियन में क्या लिखोगे, π/6। 45 डिग्री का अगर कोण है इसे रेडियन में क्या लिखोगे, π/4। 60 डिग्री का अगर कोण है इसे रेडियन में क्या लिखोगे, π/3। 90 डिग्री का अगर कोण हो इसे रेडियन में क्या लिखोगे, π/2। और अगर 180 लिखा हुआ है इसे रेडियन में क्या लिखोगे, पाई। ये सामान्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसके अलावा आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है एक भी चीज का, तो आप सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करेंगे, और रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा करो, या पाई की जगह पर 180 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जिसमें कहा है 3πy/5
इसे रेडियन में ये लिखा हुआ है, इसी कोण को आपको डिग्री में बदलना है। 3π/5 को अगर आप डिग्री में चेंज करेंगे तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो आप यहां पर 180/π से गुणा कर दो। पहला कॉन्सेप्ट है 180/π से आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे तो केवल पाई की जगह, या दूसरा कॉन्सेप्ट है पाई बराबर आप क्या रख दो, 180 लगा दो। जैसे ही आप पाई की जगह पर 180 लगाओगे, इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 5 से 180 को भाग करेंगे 36 पर, और 36 और 3 की गुणा कितनी होती है, 108 डिग्री अपना आंसर आएगा, जो कि तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें 3π/2 और 2π/3 दोनों को जोड़कर ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये डिग्री में हमें बताना है कितना होगा। तो 3π/2 ये रहा, प्लस 2π/3 ये रहा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पाई की जगह पर 180 लगा दो। पाई बराबर क्या लगा दे रहे हैं, 180 अगर लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 3π/2 ये ऐसे ही, पाई की जगह पर 180, प्लस 2 ऐसे ही, पाई की जगह पर 180 और बटे में 3। अगर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे 90, 3 से इसे कैलकुलेट करेंगे 60। 90 और 3 की गुणा कितनी होगी, 270। 60 और 2 की गुणा कितनी होगी, 120। 270 और 120 कितना होगा, 390। 390 जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है। आपको अगर रेडियन में नहीं बता मिल रहा है तो पहले आप डिग्री में बता दो, उसके बाद रेडियन में चेंज कर लेना। अष्टभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हो, 8 भुजाएं हो। तो जब 8 भुजाएं हैं तो 8 ही तो कोण होंगे, उन सभी 8 कोणों का योगफल कितना होगा, 8 कोणों का योगफल। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लो, जगह जगह पर ये पूछा जाता है। फार्मूला होता है आपका n-2 गुणा 180। ये किसी भी बहुभुज के जिसकी n भुजाएं हो उसके सभी कोणों का योगफल होता है। अब भाई 8 भुजाएं कही तो यहाँ 8-2 कर दो, और ये रहा 180। 8-2 का मतलब हो गया 6 गुणा 180। हमें क्या करना है, 8 कोणों का योगफल नहीं बताना है, एक कोण का बताना है। तो एक कोण कितने का होगा, अगर 8 कोण इतने के हैं, इसके लिए 8 से क्या कर दो, भाग कर दो। जैसे ही इसे 8 से भाग करोगे, देखो कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे 2 पर, और 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 3 पर, 45 और 3 की गुणा करेंगे, ये 135 हो जाएगा। लेकिन अपना जो आंसर आया है वो किस में आया है, डिग्री में आया है। 135 डिग्री के लिए इनमें से क्या लिख सकते हैं। तो अगर कभी आप डिग्री से रेडियन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है रेडियन में बताओ, इसी को अगर रेडियन में आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करना है, π/180 से गुणा कर दो। ये गुणा इसीलिए की है सिर्फ कि ये क्वेश्चन रेडियन में बन जाए। अगर डिग्री में पूछते तो 135 ही आंसर था। 15 से इसके लिए अगर डिवाइड करेंगे, देखो 15 नेम 135, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। जो आपका आंसर आएगा वो 3π/4। आप डायरेक्टली भी ये बात बता सकते हैं, दूसरा विकल्प अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टेबल का क्वेश्चन है, हमसे कहा है ये क्वेश्चन जो इतना दे रखा है इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो यहाँ पे फाई, इसे आप चाहो तो थीटा बोल लीजिए। वैसे ये फाई बना हुआ है, यहाँ एक्स लिखा हुआ हो सकता है, ए लिखा हुआ हो सकता है। त्रिकोणमिति अनुपात के पास में उनका मन है क्वेश्चन वालों का कि वो क्या लिख के आपको दे रहे हैं। हो सकता है बाई लिख दे, पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के अनुपात है और इनके साथ में थीटा लिख दिया है। इस थीटा की वैल्यू हम ऐसी क्या पुट करें कि इसका आंसर ये आ जाए। तो ये क्वेश्चन अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा सरल रहेगा। कुछ याद कीजिए, अगर मैं कहूं ये सेक का मान लीजिए मान और ये tan का, तो ये सेक का मान है और ये tan का।
कुछ हल्का फुल्का याद कीजिए उस टेबल में जहां पे सेक के लाइन में कहीं 2 लिखा हुआ आपको दिखता है, tan में √3 कहीं लिखा हुआ दिखता है, तो आप अच्छे से याद कीजिए tan 60 का मान √3 होता है, तो और सेक 60 का मान 2 होता है। अगर इस क्वेश्चन में हम फाई की जगह 60 पुट कर देखें तो इसका आंसर यही आएगा। देखिए सेक 60 लिखेंगे सबसे पहले, आप क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही समझ गए, केवल आपको बस बता रहा हूं, आंसर तो इसका 60 ही हो गया। फिर लिखा हुआ है tan 60, इसके नीचे लिखा हुआ है सेक 60 माइनस tan 60। सेक 60 का मान कितना होता है 2 और tan 60 का मान √3, इसका मान 2, इसका मान √3, तो 60 अपना क्या हो गया आंसर। अब आपको ये ढूंढना है इसमें से 60 लिखा हुआ कौन सा है, क्योंकि ये सभी किसमें लिखे हुए रेडियन में, हमें किसमें बताना है डिग्री में 60 कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए π/4 180 के नीचे 4 लिखा है तो ये 45 होगा, 180 के नीचे 6 लिखा है तो ये 30 होगा, 180 के नीचे 3 लिखा है तो यही 60 लिखा हुआ है, यही क्या हो गया अपना आंसर। थीटा की जगह अगर 60 यहां पे रखेंगे तभी इस क्वेश्चन की वैल्यू ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 27 डिग्री का कोण है, इसे रेडियन माप में लिखना है आपको। भाई 27 डिग्री को अगर आप रेडियन में बना रहे हैं π/180 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। 9 से काटेंगे इसे 2 पर, 9 से काटेंगे 9 से काटेंगे ये 3 पर आ जाएगा, 9 × 27 और इसे 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 0, यानी 3π/20 अपना आंसर है। ये 27 डिग्री ही लिखा हुआ है, बस दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया है। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है इस तरह की एक समीकरण है और इसकी वैल्यू 4 है, तो हमसे पूछा इस थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ होगा। अगर इस समीकरण की वैल्यू 4 दे रखी है, आप ऐसे समीकरण को हमेशा याद कर लीजिए, पूरी समीकरण में सिर्फ एक जैसी चीज दिख रही हो, या तो साइन है तो साइन स्क्वायर ही होना चाहिए सब में, कॉज है तो कॉज, तो सवाल आसान हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आप लगा देते हैं तब। तो अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो साइन स्क्वायर, अब इसे आप दो तरह से कर सकते हैं। आप कहें हम इस साइन को साइन ही रखेंगे और इसके लिए साइन बनाएंगे। दूसरा तरीका ये, इसे आप कॉज है तो कॉज ही रखिए, इसके लिए आप साइन बना लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो एक फार्मूला याद कर लो, कहीं कॉज स्क्वायर थीटा लिखा हो वहां पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जहां पर देखिए 3 लिखा है उसे ऐसे ही, इसकी जगह पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही अंदर गुणा करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 4। 7 में से अगर 3 कम करेंगे तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये 4, ऐसे ही इस 3 को यहां लाएंगे तो माइनस का होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखेंगे। यहां बचा होगा 1, ये 4 अगर यहां से हटाएंगे तो कहां आएगा 1 के बटे में, स्क्वायर हटाएंगे इस पे अंडर रूट लग जाएगा और ये लिखा जाएगा 1/2। साइन की टेबल में 1/2 कितने का मान होता है ये आपको चेक करना है। तो आप जानते हैं ये मान 30 डिग्री के बराबर होता है, और 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो क्या लिखा जाएगा। भाई 30 डिग्री आपको ओरल अभी बता रखा था, इसे π/6 लिख सकते हैं, जो कि तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan a का मान ये है और tan b का मान ये, तो हमसे a + b का मान पूछा है। यहां पर भी आप एक फार्मूला लगाएंगे, tan a + b, इसके बराबर में आपका होता है tan a + tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, कभी भी a+ का अनुपात a + b या x + y कहीं पूछा जाए तब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। tan a की जगह 1/3, tan b की जगह 1/2 बटे में 1 - 1/3 इंटू 1/2। 1/3 और 1/2 को जोड़ना है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे की संख्याएं जोड़ दो, 2 और 3 5, और फिर इनकी गुणा कर दो 6। ये 1 ऐसे ही इनकी गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/6। ये 5/6 ऐसे ही लिखो, 1 में से 1/6 अगर घटाना है तो ये 5/6 बचेगा,
कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, अगर किसी फ्रैक्शन में से एक घटाना है या एक में से फ्रैक्शन घटानी है तो इन दोनों संख्याओं को घटा दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया अपना 1। और इधर लिखा हुआ था 10a प्लस बी। आप अच्छे से बताओ 10 की टेबल में 1 कहां पर लिखा हुआ होता है? तो 10 की टेबल में 1 जो होता है वो 45 डिग्री का मान होता है, और 45 डिग्री के लिए पाई बटे 4 कहते हैं। आपको जो बिल्कुल वीडियो के शुरू में टेबल बताई, आप उसे अच्छे से याद कर लो, तभी ये चीज कैच कर पाओगे कि 10 की टेबल में 1 कितने का मान होता है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, पाई बाई 4 रेडियन। अब हाँ, क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी भाई डिग्री में नहीं ला पाए आंसर, इन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो रेडियन में है सभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस रेडियन को डिग्री में अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखिए जो पूरी तरह से त्रिकोणमिति की टेबल पर आधारित है। ये क्या लिखा है आप डायरेक्टली बता सकते हैं तो डायरेक्टली, वरना आपको पूरे विस्तार से बता दे रहे हैं। 180/3, पाई की जगह 180 लगा रहे हैं, 4 साइन स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 180/4, और ये लिखा हुआ है 3 सेक स्क्वायर 180/6, ये लिखा है 5 कॉज स्क्वायर 180/2। आप चाहो तो ये लाइन ना लिखकर डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए कि पाई बटे 3 का मतलब होता है 180 को 3 से भाग करेंगे 60, ये लिखा है 4 साइन स्क्वायर 45, ये लिखा है 3 सेक स्क्वायर 6 से काटेंगे 30, और ये लिखा है 2 से जब इसे भाग करेंगे कॉज स्क्वायर 90। ये क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल आपको ये लाइन बड़ी दिख रही है, यहां पर आपको सिर्फ त्रिकोणमिति की टेबल के मान लगाने हैं। 10 60 का मान √3 और उसका स्क्वायर, 4 ऐसे ही साइन 45 का मान 1/√2 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर यहां लगा इसीलिए लगा रहे हैं। 3 ऐसे ही सेक 30 का मान होता है जो मान कॉस 30 का हो उसका उल्टा, यानी 2/√3 और इसका स्क्वायर। 5 ऐसे ही कॉज 90 का मान 0 और उसका स्क्वायर। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, ये 3, 2 का वर्ग 4, और यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल क्या बन गया होगा 0। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इससे इसे कैंसिल करेंगे 2, 3 ये रहा, और 2 एकम 2 ये रहा, और यहां रहा 4, 4 और 2 6 और 3 9। टोटल जो वैल्यू इस क्वेश्चन की निकल कर आएगी वो 9, जो कि दूसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी पूरी तरह से त्रिकोणमिति की टेबल के केवल नियम लगाने हैं आपको। ये लिखा है 10 पाई बटे 6 लिखा है, यानी 180 को अगर 6 से भाग करेंगे तो ये 10 30 लिखा है, 180 को अगर 3 से भाग करेंगे तो ये कॉसिक 60 लिखा है, ये 10 60 लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा है ये सेक 30। सभी की यहां पर वैल्यू लगा लो, त्रिकोणमिति की टेबल से कुछ नहीं करना है। 10 30 का मान 1/√3, कॉसिक 60 का मान 2/√3, प्लस 10 60 का मान √3 और सेक 30 का मान 2/√3। इसे कैलकुलेट करेंगे, इससे ये गया, गुणा करेंगे तो 2/√3 और √3 की गुणा करते हैं तो √9, और √9 के लिए 3 लिख सकते हैं। यहां बचा होगा 2, जब एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 ये हो गया, और 2 ये, 6 और 2 8/3, 8/3 जो कि तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूरी तरह से बिल्कुल त्रिकोणमिति की टेबल पर आधारित, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पाई बटे 6 का मतलब हो गया 180 को 6 से भाग कर दो 30 आएगा। पाई बटे 3 का मतलब हो गया 180 को 3 से भाग करो, और पाई बटे 6 का मतलब हो गया 30। तीनों चीजों की वैल्यू त्रिकोणमिति टेबल से आप लगा दो, आंसर आ जाएगा। कॉसिक 30 का मतलब होता है जो मान साइन 30 का होगा उसी का अपोजिट कर दो, साइन 30 का 1/2 तो इसका मान होगा 2।
सेक 60 का मान जो कॉज 60 का होता है उसी का उल्टा कर दो, यानी 2 होगा। और कॉट 30 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से अगर कैंसिल करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4, इधर 3, 4 में से 3 कम करेंगे, 1 अपना आंसर होगा जो कि पहला विकल्प है। इस तरह से आज की क्लास में त्रिकोणमिति की टेबल से संबंधित प्रश्न, डिग्री से रेडियन बनाने वाले और रेडियन से डिग्री बनाने वाले, तीनों टाइप के प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। इस पूरी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।